बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस एसिड के हवाले से है। प्रिपरेशन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सबसे पहले हम प्रिपरेशन स्टडी करेंगे। इट कैन बी prepared in small quantities by heating lead nitrate। तो लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे और थोड़ी सी मिकदार में हम हासिल कर सकेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 2 moles of lead nitrate PbNO3 twice solid, हीट किया। On heating it gives 2 moles of lead monoxide, 4 mole of nitrogen dioxide gas and 1 mole of oxygen gas. Second method, it can also be prepared by reacting concentrated nitric acid with copper। तो हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का कॉपर से रिएक्शन करवाएंगे, हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हासिल होगी। इससे we will obtain nitrogen dioxide on reaction with concentrated nitric acid with copper. This reaction will be repeated in the upcoming lecture of nitric acid। ये रिएक्शन आने वाले लेक्चर जो नाइट्रिक एसिड का होगा उसमें ये रिएक्शन रिपीट होगा, दोबारा आएगा। अगर आप अभी याद कर लेंगे आपको फायदा होगा। कॉपर 1 mole solid plus 4 mole of nitric acid concentrated gives us copper nitrate plus 2 moles of nitrogen dioxide. This is our required product plus 2 moles of water. Properties of nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide is a reddish brown gas. It is reddish brown gas with pungent smell. Pungent का मतलब चुभने वाली स्मेल होती है इसकी। It dissolve readily in water to form a blue acidic solution। ये पानी में फौरन हल हो जाता है और ब्लू कलर का एसिडिक सॉल्यूशन बना देता है। रिएक्शंस। ऑन कूलिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू येलो लिक्विड which can be frozen to form a colorless solid डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठंडा करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो येलो लिक्विड बनाती है। इस येलो लिक्विड को हम फ्रीज कर सकते हैं कलरलेस सॉलिड जो कि डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का होता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन है NO2 गैस, इसको हमने ठंडा किया। ठंडा करने पर ये येलो लिक्विड, बुक में डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के नीचे येलो लिखा हुआ है, ये इसके नीचे येलो आएगा, ये लिक्विड होगा येलो कलर का। डाइनाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये लिक्विड है येलो कलर का, पेल येलो। इसको मजीद ठंडा करने पर ये डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड सॉलिड बन जाता है। If this solid is heated to 140 degree centigrade, the mixture contain nitrogen dioxide and dinitrogen tetraoxide। तो अगर इसको हीट करें सॉलिड को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो मिक्सचर हासिल होगा। वी विल ऑब्टेन ए मिक्सचर जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होगी और डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड भी होगा, बट अबव 140 डिग्री सेंटीग्रेड nitrogen dioxide is converted to nitric oxide or nitrogen oxide and oxygen molecule which are colorless। Nitrogen dioxide which is produced, it is heated to 620 degree centigrade। It is changes into 2 mole of nitrogen oxide gas and 1 mole of oxygen gas। This decomposition is complete at 620 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज होता है 620 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये डिकम्पोजिशन इसकी ब्रेक डाउन मुकम्मल हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 2। एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस, पोटेशियम एंड कार्बन continue burning in nitrogen dioxide as it yields oxygen on decomposition। तो ये जो एलिमेंट्स हैं फास्फोरस, पोटेशियम और कार्बन,
ये जलना शुरू हो जाते हैं। दे कंटिन्यू बर्निंग इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वाई दे कंटिन्यू बर्निंग, जलना क्यों शुरू हो जाते हैं? इसकी वजह ये है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ऑक्सीजन जो होती है वो बर्निंग में हेल्प करती है। 2 moles of nitrogen dioxide gas gives us 2 moles of nitrogen oxide, nitric oxide plus 1 mole of oxygen. Now the reaction, 2 moles of phosphorus plus 1 mole, 5 moles of nitrogen dioxide gives us 1 mole of phosphorus pentoxide P2O5 and 5 moles of nitrogen oxide gas. Reaction number 3. In the absence of air, it dissolves in water to form nitric and nitrous acids. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जब डिजॉल्व होगा वाटर के अंदर, तो ये नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाएगा। 2 moles of nitrogen dioxide when dissolved in water gives 1 mole of nitrous acid HNO2 and 1 mole of nitric acid HNO3. However, in the presence of air or oxygen, nitric acid is the final product. So in case of presence of oxygen, we will get only nitric acid. 4 moles of NO2, 2 moles of water plus 1 mole of oxygen gives us 4 mole of nitric acid. A mixture of nitrate and nitrite is formed when nitrogen dioxide is passed through strong alkalis. तो जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है अल्कली से। अल्कली क्या होता है? अल्कली जो है वाटर सॉल्युबल बेसिस होती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनके सोल्यूशन से जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है तो नाइट्राइट और नाइट्रेट प्रोड्यूस होते हैं। रिएक्शन आर एज गिवन बिलो। 2 moles of sodium hydroxide solution, 2 moles of nitrogen dioxide gas gives us sodium nitrite NaNO2 plus 1 mole of sodium nitrate NaNO3 plus 1 mole of liquid. 2 moles of potassium hydroxide plus 2 moles of nitrogen dioxide gives us potassium nitrite, 1 mole of potassium nitrate KNO3 and 1 mole of water. It is strong oxidizing agent and oxidizes hydrogen sulfide to sulfur, ferrous sulfate to ferric sulfate and potassium iodide to iodine. Reaction are given below. H2S gas 1 mole, 1 mole of nitrogen dioxide gas gives us 1 mole of water, 1 mole of sulfur and 1 mole of nitrogen oxide or nitric oxide. 2 moles of ferrous sulfate plus 1 mole of sulfuric acid plus 1 mole of nitrogen dioxide gas gives us 1 mole of ferric sulfate, 1 mole of water, 1 mole of nitric oxide or nitrogen oxide. Next reaction, 2 moles of potassium iodide plus 2 moles of 2 moles of nitrogen dioxide gives us 2 moles of potassium nitrite KNO2 nitrite and 1 mole of iodine. Next is oxyacid of nitrogen. There are two important oxyacid of nitrogen, nitrous acid and nitric acid. Their structure, H single bond oxygen, single bond nitrogen, double bond oxygen. There is a bend, the bending here show in burning bending in show burning. बर्निंग में हम ये देखें मुड़ा हुआ है जरा बॉन्ड इस तरह से। उसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन, इट इज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स लोन पेयर। This is structure of nitrous acid or HNO2. On the right side, this is structure of nitric acid. H, single bond oxygen, single bond nitrogen, double bond oxygen and single bond oxygen. This single bond is coordinate covalent bond. This is structure of nitric acid.
वी विल स्टडी नाइट्रस एसिड एयर। हम यहाँ पर नाइट्रस एसिड पढ़ेंगे। प्रिपरेशन, इट कैन बी prepared by dissolving dinitrogen trioxide in water at 0 degree centigrade. Dinitrogen trioxide 1 mole plus 1 mole of water gives us 2 moles of nitrous acid. You have to keep the temperature 0, maintain at 0 degree centigrade. You have to maintain the temperature at 0 degree centigrade. If you do not maintain temperature at 0 degree centigrade, the nitrous acid will decompose. अगर आप टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन नहीं रखेंगे, नाइट्रस एसिड डिकम्पोज हो जाएगा और जो है इस तरह से वो हमें फिर प्रोडक्ट हमारा ज़ाया हो जाए, वेस्ट हो जाएगा। मेथड नंबर 2, प्योर नाइट्रस एसिड solution can be prepared by reaction between ice cold barium nitrite solution and ice cold dilute sulfuric acid। तो खालस नाइट्रस एसिड सोल्यूशन हम तैयार कर सकते हैं अगर हम रिएक्शन करवाएं आइस कोल्ड यानी कि बर्फ में सोल्यूशन को ठंडा करेंगे बेरियम नाइट्रेट के, और बर्फ में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ठंडा करेंगे, यानी कि एक हम जो है वो वाटर बाथ लेंगे, वाटर बाथ के अंदर बर्फ आइस रखेंगे, आइस के अंदर बीकर लेंगे, बीकर में हम सोल्यूशन डालेंगे, दोनों ये वाले दोनों बीकर के सोल्यूशन को मिक्स करेंगे हम बेरियम नाइट्रेट के सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन को 1 मोल, तो बेरियम सल्फेट 1 मोल बनेगा सॉलिड और 2 मोल ऑफ नाइट्रस एसिड बनेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रस एसिड, इट इज ओनली नोन इन द फॉर्म ऑफ इट्स साल्ट्स, ये साल्ट की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, एंड इज स्टेबल टू सम एक्सटेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, पतला हो, दैट इज सॉल्यूशन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, then it is stable to some extent, otherwise it decomposes into nitric acid। Reaction number 1, it begins to decompose almost as soon as it is formed even at ordinary temperature। आम टेम्परेचर पे जैसे ही ये बनता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। 3 moles of nitrous acid gives us 1 mole of nitric acid, 2 moles of nitrogen dioxide, 1 mole of water। तो ये डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर में। रिएक्शन नंबर 2, it acts as oxidizing agent and oxidizes hydrogen iodide, sulfur dioxide, tin dichloride or stannous chloride into iodine, sulfuric acid and स्टैनिक क्लोराइड और टिन टेट्राक्लोराइड रिस्पेक्टिवली। तो हाइड्रोजन जो आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड ये चेंज हो जाता है आयोडीन में, और सल्फर डाइऑक्साइड चेंज हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन के बाद, और टिन डाइक्लोराइड चेंज हो जाता है टिन टेट्राक्लोराइड में ऑक्सीडेशन के बाद। टू मोल ऑफ नाइट्रस एसिड gives us 2 moles of hydrogen iodide plus 2 moles of water gives us 2 moles of nitrous acid plus 2 moles of hydrogen iodide gives us 2 mole of water, 2 mole of nitric oxide and 1 mole of iodine। Then there is decomposition reaction, 2 mole of nitrous acid gives us 1 mole of water, 2 mole of nitric acid and 1 mole of nascent oxygen। एटॉमिक ऑक्सीजन इंतहाई रिएक्टिव होती है ये ऑक्सीजन जो ब्रैकेट में लिखी हुई है स्क्वायर ब्रैकेट में, इट इज नोन एज नेसेंट ऑक्सीजन, इट इज वेरी रिएक्टिव, इट इज आल्सो नोन एज एटॉमिक ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड गैस 1 मोल, वाटर 1 मोल, नेसेंट ऑक्सीजन 1 मोल गिव्स द सल्फ्यूरिक एसिड। टिन डाइक्लोराइड 1 मोल प्लस 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 मोल ऑफ nitrous acid gives us tin tetrachloride plus 2 moles of nitric acid, nitric oxide and 1 mole of water।
Reaction number 3. Nitrous acid decolonizes ACT5CmNO4 and bromine water. It gets oxidized to nitric acid. So it also behaves as reducing agent. ये reducing agent का भी काम करता है. ऊपर इसने oxidizing agent का काम किया है, यहाँ पर ये reducing agent का काम कर रहा है. Reaction number 1. 2 mole of potassium permanganate, 3 moles of sulfuric acid, 5 moles of nitrous acid HNO2 gives us 1 mole of potassium sulfate K2SO4, 2 moles of manganese sulfate MnOSO4, 3 moles of water and 5 moles of nitric acid. HNO2 1 mole plus 1 mole of bromine plus 1 mole of water gives us 1 mole of nitric acid and 1 mole of 2 moles of hydrogen bromide. Number 4. As an acid, it reacts with alkali producing salts. तो एसिड के तौर पर ये रिएक्ट करता है और साल्ट प्रोड्यूस करता है. 1 mole of sodium hydroxide, it is alkali. 1 mole of nitrous acid gives us 1 mole of sodium nitrite and 1 mole of water. Number 5. It also reacts with organic compound containing amino group and produces nitrogen. 2 moles of nitrous acid, 1 mole of urea gives us 2 moles of nitrogen, 3 moles of water and 1 mole of carbon dioxide. The NH2 group changes into nitrogen gas here. This CO into CNH2 twice gives, it is urea. ये यूरिया का फार्मूला है जो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है. Next is C6H5NH2. This is aniline or aminobenzene. इसका स्पेशल नेम है एनिलीन. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. 1 mole, it reacts with 1 mole of nitrous acid, gives us phenol. It is also organic compound. The amino group NH2 group changes into OH group. NH group changes into OH group. It gives us 1 mole of nitrogen, 1 mole of water. Short questions from above topics. What is the effect of change in temperature on nitrogen dioxide gas? जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर क्या असर होता है? तो उसका आंसर यहाँ पर ये लिखा हुआ है. पहला रिएक्शन ये सारा लिखेंगे, यहाँ पर एक रिएक्शन भी ये सारा लिखेंगे आप. तो ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है. With the help of chemical reaction prove that NO2 is oxidizing agent. ये बोर्ड में बारहा रिएक्शन आ चुका हुआ है. ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में भी मौजूद है. ये वाला जो है शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका हुआ है और एक्सरसाइज में भी मौजूद है. क्वेश्चन नंबर 3. ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ये हमने स्ट्रक्चर स्टडी किए थे नाइट्रस के. ये नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर्स हैं. With the help of chemical reaction prove that nitrous acid is oxidizing agent. तो ऊपर हमने पढ़ा था नाइट्रस एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये रिएक्शन लिखेंगे आप, ये सारा ये लिखेंगे 2 नंबर के लिए. With the help of chemical reaction prove that nitrous acid is reducing agent. तो ये नीचे अब रिड्यूसिंग एजेंट वाला रिएक्शन नंबर 3. रिएक्शन नंबर 3 ये जो 2 रिएक्शन लिखेंगे आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर. Give the reaction of nitrous acid with urea and aniline. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन है, यूरिया एंड एनिलीन के साथ. ये 2 रिएक्शन आप लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे. थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन. For more videos, please subscribe the channel.